अध्यापक आ गए थे। वह अधेड़ उम्र का एक आदमी था, शायद 40 के आसपास। उसके यहाँ वहाँ कुछ भूरे बाल थे और वह अपनी कमर पर तलवार लटका रखी थी। यह वह अध्यापक था जिसने करण के आने की रात अकेडमी के गेट पर पहरा दिया था। करण निश्चित रूप से उस शिक्षक का सबसे बड़ा प्रशंसक नहीं था। किसी कारण उसे उसके साथ बात करना कष्टप्रद और निराशाजनक था। ठीक है, सब लोग अध्यापक ने आते ही घोषणा की, आइए आज का पाठ शुरू करें। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? बूढ़े वाले लड़की ने महिला ने तेज लेकिन विनम्र आवाज में पूछा। यह क्या है सारा? अध्यापक ने पूछा। क्या हमारा शरीर की शक्ति की वह आधार नहीं है जिस पर ग्रेड तय किया जाते हैं? उसने पूछा। हाँ, सारा ने पूछा। फिर हमारे ग्रेड में एक नए व्यक्ति का शरीर बिग सोल्जर स्टेज पर कैसे हो सकता है? हो गया, उसे तो तैयारी ग्रेड का हिस्सा होना चाहिए, जैसे कि करण ने उम्मीद की थी। सारा अपने ग्रेड में करण की उपस्थिति में परेशान थी। शिक्षक असमझ से भर गया। सारा का पक्ष सुनने के बाद उसने एकत्रित छात्रों की चारों ओर देखा और तुरंत ही अजीब पक्ष ढूंढ निकाला। जब उसने करण को देखा तो शिक्षक ने झुंझलाहट से थोड़ा सा चिल्लाया, निश्चित रूप से तुम मेरी कक्षा में पहुंचोगे। वह अधिकांश अपने आप बड़बड़ा रहा था। करण निश्चित नहीं था कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्या उसे सॉरी कहना चाहिए? क्या उसे नमस्ते कहना चाहिए? अंत में करण ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया देने की सहमत नहीं उठाई और कुछ नहीं कहा किया। मुझे नहीं पता, मुझे पूछने दो, शिक्षक ने सारा से कहा। धन्यवाद। शिक्षक ने एक छोटा क्रिस्टल ने बुलाया और उसमें देखा। सौरभ, क्या हो रहा है? मेरे एडवांस ग्रेड में एक सोलर स्टेज का छात्र क्यों है? हेलो दीपक, क्या यह अच्छा दिन नहीं है? सौरभ की आवाज़ क्रिस्टल से निकली। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते सौरभ, अधेड़ उम्र के शिक्षक दीपक ने नाराज आवाज में कहा। तो मेरे एडवांस ग्रेड में पिक सोल्जर स्टेज का छात्र क्यों है? क्या आप करण के बारे में बात कर रहे हैं? सौरभ की आवाज ने पूछा। क्या वह अपने पाठों के लिए उपस्थित हुआ? मैं उसका नाम नहीं जानता, शिक्षक दीपक ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो फिर तुम जाकर उससे पूछते क्यों नहीं? सौरभ की आवाज ने कहा। शिक्षक दीपक बड़बड़ाया। अरे तुम! वह करण की ओर देखते हुए चिल्लाया। शिक्षक ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने अपना पक्ष भी नहीं पूछा। दूसरों को अपनी बात पूरी करने देना सामान्य शिष्टाचार है। करण ने भौं चढ़ा दी। क्या यह सत्य स्पष्ट नहीं है कि आप क्या पूछने जा रहे थे? हम सभी आपकी चर्चा सुन सकते हैं। मैं बस चीजों को जल्दी करना चाहता हूँ। जल्दी करो, शिक्षक ने कराटा लिया। जो फिर हम इस विषय पर इतनी अधिक बात कैसे कर रहे हैं? मुझे अपना पक्ष पूछने का समय दिया होता तो हम पहले ही काम कर चुके होते। ऐसा इसलिए है, करण चिल्लाने लगा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। फिर उसने एक लंबी सांस ली। यह आदमी अब उसका शिक्षक था और करण को उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। हाँ शिक्षक, मैं आपको दोबारा नहीं रोकूंगा, करण ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा। क्या? शिक्षक दीपक लगभग चिल्लाया। आपने हार क्यों मान ली? यह स्पष्ट है कि आप जो कह रहे हैं उस पर आपको वास्तव में विश्वास नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं इसके झांसे में आ जाऊंगा? कर्ण ने हताशा में अपने दांत पीस लिए, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता जिसे मुझे सीखना है। कर्ण ने थोड़ा जोर से कहा। जो उसका नाम क्या है? क्रिस्टल ने फिर से सौरभ की आवाज निकली। आपने काफी समय से उत्तर नहीं दिया। क्या आप फिर से बहस में पड़ गए? शिक्षक दीपक ने बस कर्ण पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन सौरभ की आवाज ने उसे रोक दिया। हाँ, उसका नाम करण है। तो वह मेरे ग्रेड में क्यों है? उसने फिर पूछा। उस आदान प्रदान पर अन्य विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया थी? हैरानी की बात यह है कि उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए शिक्षक दीपक के लिए हर समय बहस में पड़ना सामान्य लग रहा था। इसके पीछे एक कारण है, सौरभ ने उत्तर दिया। नहीं, बकवास। मैं पूछ रहा हूँ कि इसका क्या कारण है? शिक्षक दीपक ने पीछे हट गए। अगर मैं तुम्हें कारण बता सकता तो मैंने तुम्हें बता दिया होता, दीपक सौरभ ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा। लेकिन मैं आपको इसका कारण नहीं बता सकता क्योंकि यह गोपनीय है। बस इतना जान ले कि यह डिन के आदेश से करण आपके ग्रेड में है। मौन। डिन? आमतौर पर यह सौरभ ही
था जिसने सभी विभिन्न वर्गों और ग्रेडों पर निर्णय लिया। वह छात्रों को सबसे उपयुक्त कक्षा में नियुक्त करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। डिन कभी भी उस सब में शामिल नहीं हुए। डिन सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों, बैठकों आदि में व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने कर्म के लिए एक कार्यकारी निर्णय लिया था। क्यों? छात्र ने डिन के बारे में बहुत कम सुना है। उन्होंने उसे समय समय पर इधर इमारत से प्रवेश करते और बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन बस इतना ही। तो जब इस छात्र की बात आई तो वह अचानक इसमें क्यों शामिल हो गया? डिन का आदेश, शिक्षक दीपक ने फिर पूछा। हाँ, सौरभ ने कहा, जहाँ तक करण के विकास की बात है, आपको केवल दो चीज़ों पर जांच करनी होगी। यह आपके पास में स्वीकर पर है, तो कृपया इसे निश्चित कर दे, क्योंकि अन्य छात्रों को अन्य छात्रों के निजी मामलों को नहीं सुनना चाहिए। कर्ण ने अजीब भाव से सोचा, क्या वह क्रिस्टल एक फ़ोन है? मेरा मतलब है यह एक तरह का है, लेकिन इस दुनिया में स्पीकर फ़ोन संभव सुनना अभी भी अजीब लगता है। शिक्षक दीपक ने क्रिस्टल को अपने कान से लगाया और कुछ मीटर दूर चले गया। इसके बाद अन्य छात्रों ने शिक्षक दीपक के लौटने तक लगभग 1 मिनट तक इंतजार किया। ठीक है, चलो पाठ शुरू करें, शिक्षक दीपक ने घोषणा की। क्षमा करें, शिक्षक बुरे बालों वाली महिला सारा ने कहा। मेरे पक्ष के बारे में क्या? वह हमारे ग्रेड में क्यों है? शिक्षक दीपक ने भुएं चढ़ा दी। मैंने वही सुना जो मैंने सुना। आप जानते हैं कि मैं क्या जानता हूँ। आप मुझसे क्या उत्तर की उम्मीद करते हैं? वह यहाँ डिन के आदेश के तहत है। यदि आपको इससे कोई समस्या है तो डिन से शिकायत करें। शिक्षक दीपक द्वारा उस पर किए गए अत्याचार पर सारा की भुएं चढ़ गई। धन्यवाद शिक्षक, उसने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा। सराहना लेते हुए रहे। ठीक है, तो चलिए कक्षा से शुरू करते हैं। मेरे पास एक पक्ष है, कर्ण ने टोकते हुए कहा। क्या? शिक्षक दीपक पीछे हट गए। बार बार पाठ में देरी करने की कोशिश करना बंद करो। तुम्हें क्या हो रहा है? यह पहली बार था जब मैंने टोका, कर्ण ने भुएं चढ़ाते हुए कहा। पिछले दो पक्ष किसी और से आए थे। यह पहला पक्ष है जो मैंने आज आपसे पूछा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कक्षा में देर होने का कारण आप ही है। पाठ के बाद अपना पक्ष पूछे, शिक्षक दीपक चिल्लाया। मुझे नहीं पता कि क्या आया है। इतने लंबे समय तक इंतजार कर सकता हूँ, कर्ण ने कहा। शिक्षक दीपक जोर से करा उठे। ठीक है, आगे बढ़ो, पूछो। मैं सामान्य चरण तक कैसे पहुँच सकता हूँ? कर्ण ने पूछा। 1 सेकंड के लिए शिक्षक दीपक ने आश्चर्य से कर्ण को देखा। क्यों? अच्छा, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? शिक्षक दीपक चिल्लाया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको सामान्य चरण तक नहीं पहुंचना है। मैं यह जानता हूँ, कर्ण चिल्लाया, क्योंकि वह अब अपनी हताशा को नियंत्रण नहीं कर सका। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं विशेष रूप से ऐसे करने से बच सकूँ। मैं दुर्घटनावश सामान्य चरण तक नहीं पहुंचना चाहता। छात्रों ने कर्ण को जटिल भाव से देखा। गलती से जनरल स्टेज पर पहुंच गया। वे एक दिन जनरल स्टेज तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे थे, लेकिन कर्ण को गलती से वहां पहुंचने का डर था। तो शिक्षक दीपक का उत्तर क्या था? उस पक्ष का कक्षा के बाद इंतजार किया जा सकता था। वह निराशा से बड़बड़ाया। और मुझे यह कैसे पता चलेगा? कर्ण चिल्लाया। मैं नहीं जानता कि इस तक कैसे पहुंचूं, इसलिए मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे पास पहुंचने के लिए कितना समय बचा है। बगल में अमन ने हाँ भरी। शिक्षक दीपक की कक्षा हमेशा देर से क्यों होती है? पाठ शुरू होने से ठीक पहले उसे हमेशा किसी के साथ बहस में क्यों पढ़ना पड़ता था? कुछ और मिनटों की बहस के बाद कर्ण को आखिरकार अपना जवाब मिल गया। शिक्षक दीपक ने स्पष्टीकरण के अनुसार सैनिक चरण में आगे बढ़ने के लिए योद्धा को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों को मजबूत करने की आवश्यकता होती है। एक सामान्य मानव केवल वैसे बनकर प्रारंभिक सैनिक चरण तक कूद जाएगा। आसपास के वातावरण में मन की प्राकृतिक उपस्थिति के स्थिति ने उसके शरीर को कुछ हद तक प्राकृतिक रूप से मजबूत किया। उसके कारण यहाँ तक कि किसी सबसे सामान्य व्यक्ति के पास पहले से ही पृथ्वी पर एक पेशेवर एंटिलिटी के स्तर का शरीर था। बेशक 18 साल की उम्र में प्रारंभिक सैनिक चरण तक पहुंचना उस व्यक्ति के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जो योद्धा बनना चाहता था, यदि कोई योद्धा बनना चाहता है जो उसे अधिकतम 14 वर्ष की आयु में प्रारंभिक सैनिक चरण तक
पहुंचना होगा। आरंभिक सैनिक चरण में जल्दी पहुंचने का रास्ता बहुत सरल था। सामान्य परीक्षण, इधर उधर दौड़ना, कुछ सामान्य उठाना, सामान पर चढ़ना, कुछ भी। जब तक बच्चा शारीरिक रूप से बहुत मजबूत था, वे जल्दी पहुंच जाते हैं। जब करण ने पूछा कि क्या इतनी कम उम्र में अत्यधिक परीक्षण से बचने के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो सभी ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई अजीब व्यक्तित्व हो। कुछ उपहास के बाद कर्ण ने बस अपनी हताशा को निगल लिया। कर्ण को उसके पक्ष के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार पृथ्वी पर इतनी कम उम्र में अत्यधिक शक्तिशाली परीक्षण हड्डियों के विकास में समानताएं पैदा कर सकता है। यही कारण है कि फिटनेस अक्सर केवल 14 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को ही स्वीकार करते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इस दुनिया में इसकी कोई चिंता नहीं थी। कर्ण ने अनुमान लगाया कि यह मन ही था जिससे बच्चों को बिना किसी समस्या के इतना परीक्षण लेने की अनुमति दी। प्रारंभिक सैनिक चरण तक पहुंचने के लिए किसी की त्वचा और मांसपेशियों को परीक्षण करना आवश्यक था। मांसपेशियों का परीक्षण सर्वस्व था, लेकिन कर्ण के दिमाग में त्वचा का परीक्षण थोड़ा अजीब था। लेकिन इसका मतलब भी था, यदि मांसपेशियां बहुत अधिक उभरी हुई हो तो अचानक फैलने से त्वचा फट सकती है। हमें यह याद रखना होगा कि इस दुनिया के लोगों पृथ्वी के लोगों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। पृथ्वी पर त्वचा के पास द्रव्यमान के विस्तार से निपटने के लिए पर्याप्त समय था, क्योंकि यह बहुत जल्दी नहीं हुआ। इस दुनिया में यह एक मुद्दा था। इसके अलावा अगर त्वचा को ठीक से परीक्षण नहीं किया गया तो यह ज़्यादा मन को अंदर नहीं जाने देगा। एक तरह से त्वचा मन के लिए एक फिल्टर थी। पदार्थ स्तर पर त्वचा बहुत सारे मन को शरीर में प्रवेश करने से रोकती थी, लेकिन किसी की त्वचा में जितना अधिक मन होगा, शरीर के लिए मन को अवशोषित करना उतना ही आसान होगा। 16 स्टेज के बाद के स्तरों तक पहुंचने के लिए वह अतिरिक्त अवशोषण अनिवार्य था। कर्ण को याद आया कि राम के बगीचे में उसका काफी खून बह गया था। उन्होंने अपनी त्वचा को भी इसी प्रकार परीक्षण किया था। मिडिल शोल्डर स्टेज तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपनी हड्डियों को भी परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। अर्ली शोल्डर स्टेज तक पहुंचने के बाद मांसपेशियां धीरे धीरे बंद हो गई और उनमें इतनी शक्ति आ गई कि उन पर बहुत अधिक जोर दिया जाए तो वे अपनी हड्डियों को तोड़ सकते हैं। अब किसी ने अपनी हड्डियों को कैसे परीक्षण किया? फिर 3 तरीके थे। पहला तरीका था हड्डी घोलने वाली घास या हड्डी घोलने वाली घास से बनी दवा का सेवन करना। जैसा कि नाम से पता चलता है, हड्डी घोलने वाली घास का एक जहर था जो हड्डियों को घोल देता था। पृथ्वी पर ऐसे जहर को बेहद क्रूर चीज के रूप में देखा गया होगा। यही अनिवार्य रूप से किसी को हमेशा के लिए अपंग बना सकता था। लेकिन यहाँ एक खजाना था। मन के साथ कोई भी काफी तेजी से हड्डी को दोबारा विकसित कर सकता था। हड्डियां घोलने वाली घास अब आम थी, लेकिन मांग के कारण यह भी थोड़ी महंगी थी। लेकिन प्रारंभिक सैनिक चरण किसी के लिए हड्डी गलाने वाली घास खरीदने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करना कोई सामान्य नहीं था। अफसोस की बात है कि वह तरीका काफी दर्दनाक था। बेशक अमीर लोग परीक्षण को अधिक आसान बनाने के लिए हड्डी को घोलने वाली घास को संतुलन करने वाले एजेंटों से बनी दवा में खरीद सकते हैं। पहली विधि 3 विधियों में से सबसे धीमी थी। दूसरी विधि यह थी कि किसी हड्डी को परीक्षण न किया जाए। किसी को हड्डी को परीक्षण न करना बहुत अनुकूल नहीं लगता था। जब लक्ष्य की किसी की हड्डियों को परीक्षण करना था, लेकिन विडंबना यह है कि यह वास्तव में काम करता था। यदि कोई अपने शरीर को परीक्षण करना जारी रखता है तो एक समय पर उसकी अपनी मांसपेशियां एक से एक करके उसकी हड्डियां तोड़ देगी और इससे वह मजबूत हो जाएगी। लेकिन लगभग किसी ने भी ऐसा नहीं किया। आखिरकार सभी हड्डियां मांसपेशियों से नहीं टूटेगी। छाती की मांसपेशियां और सिर की मांसपेशियों को अपनी संबंधित हड्डियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बनने के लिए बहुत समय परीक्षण की आवश्यकता होती है। तीसरी विधि सबसे सरल थी। बस अपनी हड्डी तोड़ो और उपचार औषध खा लो। यह बहुत सीधा था, लेकिन एक तरह से इसे पूरा करने सबसे कठिन भी था। हर किसी के पास सीधे अपनी हड्डी तोड़ने की इच्छा शक्ति नहीं होगी। यह बहुत
खतरनाक भी था। आखिरकार यदि कोई हड्डी अपने अजीब तरीके से टूटती है तो इससे आंतरिक रक्त रक्तस्राव हो सकता है, जिससे तत्काल उपचार न मिलने पर योद्धा की मृत्यु हो सकती है। उसके कारण लगभग किसी ने भी तीसरी विधि का उपयोग नहीं किया। यह क्रूर और खतरनाक था। पर रुको, यदि यह इतना खतरनाक था तो कर्ण ने बिना मरे इसे इतने लापरवाही तरीके से कैसे आजमा दिया? जाहिर तौर पर यह उसके योद्धा का शरीर था। योद्धा के शरीर के बिना लोगों की तुलना में उसका दिमाग बड़ी मात्रा में मन का उपयोग नहीं करता था। इसके अतिरिक्त खुद को घायल करने से पहले कर्ण ने हमेशा अपने मन भंडार को भर दिया था। अन्य लोगों ने अपने मन भंडार को अधिक भरने से परहेज किया। आखिरकार यदि उन्होंने ऐसा किया हो तो वे लगभग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मनुष्य आमतौर पर ऐसी स्थिति में रहना पसंद नहीं करते थे जहां उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ कठोर करना पड़े, और वे निश्चित रूप से खुद को ऐसे स्थिति में डालना पसंद नहीं करते थे। यदि उनकी इच्छा शक्ति पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होती तो वे मर जाते। इस प्रकार कोई मध्य श्रेणी अवस्था तक पहुंच गया। दिव्यगढ़ श्रेणी अवस्था तक पहुंचने के लिए किसी को अपने रक्त को परीक्षण करने की आवश्यकता थी। हाँ, रक्त अस्तित्व मज्जा से आता था, लेकिन केवल हड्डी तोड़ना रक्त के उत्पादन और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसा करने के लिए किसी को बहुत अधिक खून बहने की आवश्यकता होती है। शरीर को अनिवार्य रूप से रक्तहीन संकट में पड़ना पड़ा। शरीर को ऐसी स्थिति में होना था जहां अगर उसने अपना रक्त उत्पादन नहीं बढ़ाया तो वह मर जाएगा। रक्त उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ाने के बाद, और यदि वह अभी भी पर्याप्त नहीं था तो शरीर मात्रा से गुणवत्ता में बदल जाएगा, जिससे कम रक्त अधिक मन और पोषक तत्वों को ले जाने की अनुमति देगा। जब दोनों चीजें पर्याप्त मात्रा में हासिल हो जाती है तो कोई लेट सोल्जर स्टेज तक पहुंच जाता। अधिकांश लोग मन निहित पाउडर का सेवन करके उस स्तर तक पहुंचेंगे। मन निश्चित पाउडर ने किसी के लिए मन के परिवहन को बहुत कठिन बना दिया। यदि कोई सामान्य व्यक्ति उस पाउडर को खा लेता तो संभव वह मर जाता, क्योंकि मन जीवित रहने के लिए एक आवश्यक घटक था। लेकिन यदि कोई मिडिल शोल्डर स्टेज योद्धा उसे निगल लेता तो वे होश खो बैठता। शरीर को पता चलेगा कि वह पर्याप्त मन स्थानांतरित नहीं कर सका, इसलिए उसने रक्त उत्पादन और उसकी गुणवत्ता बढ़ा दी। यह अनिवार्य रूप से किसी के रक्त को बिना रक्तस्राव से परीक्षण करने का एक तरीका था। बेशक किसी के खून को परीक्षण करने का दूसरा तरीका बस बहुत अधिक खून बहाना था। कर्ण का काफी खून बह चुका था। फिक्स शोल्डर स्टेज तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत को अपने अंगों को परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। किसी के अंगों को परीक्षण करने का सामान्य तरीका बस कई अलग अलग प्रकार की दवाई लेना था, जो काफी महंगी थी। लेकिन उस चरण में एक योद्धा पहले से ही बहुत सारा पैसा कमा सकता था। दवा खाने के बाद उसने केवल ध्यान करने की और मन इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी, जबकि उसके अंग धीरे धीरे घुल जाएंगे। जब तक कोई ध्यान करता था तब तक यह खतरनाक नहीं था, लेकिन अगर किसी ने इसमें बाधा डाली तो यह खतरनाक हो सकता है। यही कारण था कि अकेडमी में अन्य छात्रों को किसी अन्य छात्र का दरवाजा तोड़ने से मना किया गया था। निर्देशक उस स्तर तक पहुंचने का दूसरा तरीका केवल सामान्य तरीके से किसी के अंगों को चोट पहुंचाना था, तो तरीका थोड़ा ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक था। और अंत कोई दूसरे क्षेत्र सामान्य चरण तक कैसे पहुंचा? दिल हृदय ही जड़ था। हृदय को अन्य सभी अंगों की तुलना में बहुत अधिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। हृदय इस दुनिया में मन के लिए एक मुख्य भंडार के रूप में भी काम करता है। हृदय को परीक्षण करने के लिए किसी को या तो अपने पूरे शरीर को तनाव में डालने के लिए बार बार चोट पहुंचाने की जरूरत होती थी, या सीधे हृदय को ही चोट पहुंचाने के लिए जरूरत होती थी, जो बहुत खतरनाक था। बेशक अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहता तो वह एक प्रकार की दवा भी खा सकता है जो इसे पूरा करती है। दवा का नाम था, जो कर्ण को काफी अजीब लगा। इसे हार्टबर्न मेडिसिन कहा जाता था। जब सौरभ ने कर्ण के शरीर का निरीक्षण किया था तो
उसने जांच की थी करण को अपने परीक्षण में कितना आगे है। सौरभ ने अनुमान करण का अदृश्य लगभग 60% काम कर चुका था। यदि करण सामान्य अवस्था तक पहुंचना चाहता है तो उसे अपने पूरे शरीर को कम से कम 40 बार और नष्ट करना होगा। जब तक वह ऐसा करने से बचता रहेगा तो वह सोलर स्टेज बना रहेगा। करण को सब कुछ समझा दिया जाने के बाद शिक्षक दीपक ने पाठ शुरू किया और शिक्षक दीपक ने सबसे पहला काम जो किया वह था करण को लड़ाई में डालना। किसके खिलाफ? अमन।